बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान, जिसका नाम हरिदास था, वह अपनी नींद की समस्या से बेहद परेशान था। हरिदास का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। सुबह से लेकर रात तक खेतों में काम करते हुए वह थक तो जाता था, लेकिन रात को उसे चैन की नींद नहीं आती थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे और उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। एक दिन हरिदास ने गांव में सुना कि महान संत गौतम बुद्ध पास के आश्रम में ठहरे हुए हैं। बुद्ध की शिक्षाओं और उनके शांति के संदेश की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। हरिदास ने सोचा, अगर कोई मेरी समस्या का हल दे सकता है तो वह केवल गौतम बुद्ध ही हो सकते हैं। उसने अपनी पत्नी से विदा ली और बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। हरिदास ने पैदल चलते हुए कई मीलों का सफर तय किया और थकावट से चूर होकर आश्रम पहुंचा। बुद्ध वहां एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। हरिदास ने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन रात को नींद नहीं आती। कृपया मेरी सहायता करें। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, हरिदास, जब तुम सोने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे मन में क्या चलता है? हरिदास ने जवाब दिया, गुरुजी, मैं सोचता रहता हूं कि कल के लिए कितना काम बचा है, मेरे परिवार का भविष्य कैसा होगा और क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाऊंगा। यही चिंता मुझे सोने नहीं देती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हरिदास, नींद शरीर और मन दोनों के संतुलन से आती है। जब मन में चिंता और तनाव होता है तो यह नींद को रोक देता है। चिंता तुम्हें केवल तकलीफ देगी, समाधान नहीं। उन्होंने हरिदास को कुछ अभ्यास बताए, जैसे ध्यान करना, गहरी सांसें लेना और दिन भर के काम से खुद को अलग करके मन को शांत करना। बुद्ध ने उसे समझाया, सोने से पहले अपना ध्यान श्वासों पर केंद्रित करो। अपनी सोच को वर्तमान में लाओ। अपने विचारों को बहने दो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और नींद स्वतः ही आ जाएगी। हरिदास ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और अभ्यास करने का निश्चय किया। उसने उसी रात से ध्यान करना शुरू कर दिया। वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता और अपने कामकाज की चिंता को दूर रखता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी नींद पहले से बेहतर हो रही थी। कुछ दिनों बाद वह फिर से बुद्ध के पास गया और कहा, गुरुजी, आपकी शिक्षाओं से मेरी नींद में सुधार हुआ है, लेकिन क्या कुछ और तरीके हैं जिससे मैं और बेहतर महसूस कर सकूं? बुद्ध ने उसे बताया कि नींद के लिए सही वातावरण बनाना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा, अपने सोने की जगह को साफ सुथरा और शांत रखो। एक निश्चित समय पर सोने और जागने की आदत डालो और सबसे महत्वपूर्ण बात, सोने से पहले कोई भारी काम या चिंता मत करो। हरिदास ने बुद्ध की सभी बातों को अपनाया। उसने अपने जीवन में नियमितता और अनुशासन लाया। उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा और वह अब अपनी जिम्मेदारियों को शांति और आनंद के साथ पूरा करता था। कुछ महीनों बाद हरिदास ने बुद्ध के पास जाकर कहा, गुरुजी, आपने मेरी नींद और जीवन दोनों को बदल दिया है। अब मैं जानता हूं कि मन की शांति ही जीवन का असली खजाना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हरिदास, जब मन शांत और स्थिर होता है तो जीवन का हर पहलू सुंदर हो जाता है। यही सच्ची शांति और सुख है। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।